हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स में बढ़ते क्रिमिनल्स के बारे में। पहले आपको कुछ डेटा बताता हूँ, इसके बाद इसके रीजंस कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसके इफ़ेक्ट हम पर क्या पड़ते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एमिकस के द्वारा कंपाइल किए गए एक डेटा के अकॉर्डिंग देश में जितने भी MPs और MLA हैं उनके ऊपर 4,984 क्रिमिनल केसेस हैं और ये डेटा 1 दिसंबर 2021 तक का है। यानी कि सीधी सी बात है कि इसके बाद से कम अब 5,500 तो केसेस होंगे ही। और जिनको एमिकस नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यह एक व्यक्ति होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी हेल्प के लिए नियुक्त करते हैं। इनको जब किसी केस में डेटा चाहिए होता है तो इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और ये उनको पूरे डेटा कंपाइल करके देता है। एक और डेटा हमें बताता है कि बिहार और यूपी के टोटल MLAs में से 50% पर क्रिमिनल केसेस हैं और 39% पर तो रेप और मर्डर जैसे संगीन इल्ज़ाम हैं। यहीं से समझ में आता है कि हमारे देश की गवर्नमेंट किन के हाथों पर है। अब देखते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। पहला है लॉ इन्फोर्समेंट। ऐसा नहीं है कि देश में इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। हमारे पास पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, लेकिन इनका पालन टाइटली नहीं होता और अगर इनमें केस दर्ज भी होते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो केस भी 10-10 साल चलते हैं। जबकि केस चलने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और केस अगर 10 साल चला तो मतलब है कि वो 2 साल चुनाव लड़ चुका है। उसके बाद भले ही वो आरोपी सिद्ध होता है लेकिन वो 2 बार तो MLA या MP रह ही चुका होता है। दूसरा इसका मेन रीज़न हम मान सकते हैं वोटर्स का बिहेवियर या उनमें अवेयरनेस ना होना। इंडिया में आज भी ज़्यादातर वोटर्स जाति या धर्म देखकर ही वोट करते हैं। ऐसे व्यक्ति का चरित्र कैसा है इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक अयोग्य व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। और रीज़न हम मान सकते हैं यूज़ ऑफ मनी एंड मसल। चुनाव में पैसे और ताकत का कितना खेल होता है यह किसी से छिपा नहीं है। पैसे देकर वोट खरीदना या डरा धमकाकर अपने अपोनेंट कैंडिडेट को चुनाव ही ना लड़ने देना कुछ राज्यों में एकदम आम बात है। अब जानते हैं कि इसका इफ़ेक्ट हम पर क्या पड़ता है। इसके देखिए कई इफ़ेक्ट हैं, लेकिन पहला इफ़ेक्ट हम मान सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी की जो मूल भावना है उसके ही अगेंस्ट है और ये फेयर इलेक्शन के भी अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता अपने कैंडिडेट को चुनती है, लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स ये जनता द्वारा नहीं, ये खुद ही चुने जाते हैं। पैसे और ताकत के दम पर खुद ही सत्ता में आकर बैठते हैं, जनता इनको नहीं चुनती। दूसरा इफ़ेक्ट इनका हम मान सकते हैं गवर्नेंस के ऊपर। अब जब एक क्रिमिनल व्यक्ति ही गवर्नमेंट में बैठा है, सत्ता में बैठा है, तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसे कानून बनाएगा जो देश में आपराधिक मामलों को कम करेगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सिविल सर्वेंट्स पर भी बेमतलब का दबाव डालते हैं जिसका सीधा इफेक्ट आम जनता पर पड़ता है और सिविल सेवक भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते जिसकी वजह से पूरा प्रशासन ही ढीला ढाला पड़ जाता है। एक और इफेक्ट हम इनका मान सकते हैं वो है सोशल डिसहार्मनी। एक क्रिमिनल और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति केवल अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है ऐसे और अपने फ़ायदे के लिए सोशल हार्मनी को ख़राब करने में भी उसको कोई झिझक नहीं होती। वो वो काम करता है जिससे केवल उसको वोट मिले और उसकी सत्ता बनी रहे। उसका समाज में क्या फ़र्क पड़ता है इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम इन मामलों को कम कर सकते हैं। पहला तो है लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि लॉ तो हमारे पास हैं, उनका इन्फोर्समेंट फास्ट ट्रैक होना चाहिए और टाइट होना चाहिए। ये मामले कम से कम 1 साल के अंदर सुलझ जाने चाहिए जिससे व्यक्ति जल्दी पहचान हो, उसकी जल्दी आरोपी सिद्ध हो और वो आरोप के अंदर रहते ही चुनाव ना लड़ पाए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है वोटर्स के बीच अवेयरनेस और एजुकेटेड वोटर्स। हमको समझना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे देश के डेवलपमेंट में भाग ले, देश को आगे बढ़ाए, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो केवल अपना ही फ़ायदा देखे और ऐसे और उससे भी कानून बनाने की कोई उससे उम्मीद भी ना हो। ये वोटर्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर केवल उनके विकास के बारे में ही सोचे। तो यह है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।